सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग मी। शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम सब ने मुझे इस लायक समझा। शुक्रिया अदा करता हूँ तुम सबका। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है इट विल बी ऑल राइट। क्या लगता है जो परेशानी चल रही है तुम्हारी लाइफ में वो हमेशा रहेगी? क्या लगता है कि तुम जिस सिचुएशन में अटके हो क्या ये कभी ठीक नहीं होगा? या ऐसा लगता है ना कि भाई तुम इसमें अटके पड़े हो, इसका कोई सोल्यूशन निकाल जाए, कहीं से तुम इस चीज़ से निकल जाओ, कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। बट कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, मंजिल का पता नहीं है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ गोल नहीं है, कुछ एम्बिशन नहीं है हमारे। तो उसका सोल्यूशन क्या है? भाई सोल्यूशन पे मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है पेन इज़ टेम्पररी। तुम्हारे जो भी पेन है, तुम्हारी जो भी हालात हैं, तुम्हारी जो भी सिचुएशन है, जिस भी बुरे से बुरे सिचुएशन में तुम अटके हुए हो, टाइम के साथ ये ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है भाई, ये चीज़ तुम समझो। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया में जो भी कुछ है, वो सब टेम्पररी है। ये माइंडसेट के साथ अगर तुम चलोगे तो तुम परेशानी में भी सॉल्यूशन ढूंढ लोगे और तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। होता है ना कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग अलर्ट रहता है। मैंने इतना साइंस तो नहीं पढ़ी है और ना मुझे इतना कुछ पता है, बट एमिगडाला हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि ट्रिगर हो जाता है और 24 घंटे वो अलर्ट पे रहता है। हम चैन से सो भी नहीं पाते क्योंकि हम इतना ज़्यादा डरे हुए होते हैं, इतना डर का माहौल होता है, इतना हम सोचा करते हैं कि यार इस चीज़ से हम कैसे निकल पाएंगे। बट इतना सोच के क्या हो जाएगा भाई? इतना सोच के क्या हो जाएगा उस चीज़ के बारे में जिस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है? और अगर उस चीज़ पे तुम्हारा कंट्रोल है तो उस पर कुछ करो ना। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उस पर कुछ करो, और जो चीज़ नहीं है तुम उस पर क्यों मत्था मारोगे? तो अगेन पेन इज़ टेम्पररी। कितनी भी लाइफ हार्ड चल रही हो, कितनी भी मुसीबतें आई हो, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। दूसरा, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम वीक हो तो मेरे भाई तुम भगवान का एक अंश हो। तुम्हारा एक गोल होना चाहिए मेरे भाई। तुम अपने लाइफ के सुपर हीरो हो, मेन प्रोटैगनिस्ट हो। तुम सोच के देखो भाई, दुनिया में कितने लोगों को ये नहीं पता कि ये जो जीवन उनको मिला है इसका मेन रोल क्या है, वो क्या करना चाहते हैं इस जीवन के साथ, उनको आखिर क्या बनना है। बड़े भाई ये लाइफ है ना, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सोचो यार इस बात को, इतनी आसानी से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि अगेन कुछ लोगों को लगता है कि ये लाइफ उनके लिए बस पेन है, बट उनसे पूछो जिनके हाथ पैर सलामत नहीं है या उनको कुछ बीमारी हो रखी है, उनसे पूछो लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है, कैसे उनको हर रोज़ किन किन परेशानियों से निकलना पड़ता है, जूझना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। उनके बजाय यार तुम तो ठीक हो ना मेरे भाई, उनके बजाय तुम तो इतने केपेबल हो कि तुम उठ के काम कर सकते हो। तुम्हें जो करना है लाइफ में तुम वो कर सकते हो। तुम्हारे हाथ पैर सलामत है ना, कुछ भी करो। ऑन द अदर हैंड अगेन यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तुम इस सिचुएशन से निकलोगे। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो। तुम्हें बस उस चीज़ को समझना है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। बस उस चीज़ को समझ जाओ और उस चीज़ पे अपना ध्यान लगाओ। और स्मॉल स्टेप्स बिग चेंज। छोटे छोटे स्टेप लो, एक बार में बहुत बड़े गोल के पीछे मत भागो। गोल को सब कैटेगरी में डिवाइड कर दो कि मेरे भाई आज का एक गोल बनाओ, आज का एक गोल बनाओ कि मुझे आज ये करना है। फिर उस गोल से थोड़ा सा ऊपर उठो और कल का गोल बनाओ कि मैंने आज ये किया, अब उसकी इंटेंसिटी मुझे बढ़ा के कल को इतनी करनी है। ठीक? और छोटे छोटे गोल्स ऐसे बनाते जाओ। एक बुक है, मैं तुम्हें अगर सजेस्ट करना चाहूँ तो कंपाउंड इफ़ेक्ट, उसको पढ़ो। उसमें बताया गया है कि कैसे तुम्हारे छोटे छोटे डेली लाइफ की चीज़ें, अगर तुम शुगर कट कर सकते हो तो तुम ओबेसिटी से बच पाओगे। आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ द राइट वर्ड और नॉट, बट हाँ, मोटापे से बच पाओगे अगर तुम रोज़ एक पेज पढ़ो। एक पेज की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि इंसान को 10 पेज तो एक दिन में पढ़ने ही चाहिए, लेकिन अगर तुम शुरुआत करना चाहते हो तो एक पेज से शुरुआत करो। उसके बाद बढ़ो तुम एक पेज से, फिर तुम बढ़ो 10 पेजेस पे आओ। फिर रोज़ के अगर तुम 10 पेजेस पढ़ रहे हो ना, तुम्हारी नॉलेज किस लेवल पे होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस किस लेवल का आएगा, ये सोच के देखो। उसके बाद अगेन यू आर नॉट अलोन।
तुम इस दुनिया में अकेले हो ही नहीं। भाई सोच के देखो कि तुम जो फील कर रहे हो वो कितने और लोग फील कर रहे होंगे। शायद ये चीज़ सोचने के बाद तुम्हारे अंदर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि यार नहीं भाई, मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज़ में, और भी लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं और वो उस चीज़ से निकल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं निकल सकता। ये चीज़ थोड़ा सोचो, थोड़ा अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ और थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करो चीज़ों के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग हर चीज़ के बारे में गहराई से सोचो। जब तुम किसी चीज़ को एक सिंपली अपर लेयर के वे से देखते हो तो तुम्हें उस चीज़ में डीपनेस नहीं पता चलती। तुम्हें नहीं पता चलता कि सामने वाला क्या फेस कर रहा होगा अपनी लाइफ में। बट अगर तुम उसी इंसान से जाके पूछो कि भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो बताएगा। भाई किसी भी इंडिविजुअल को उठा लो, किसी भी एक पर्सन को उठा लो, उसकी लाइफ अलग मिलेगी, उसकी लाइफ में अलग परेशानी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम अकेले हो, यू आर नॉट अलोन अगेन। और फेलियर इज़ नॉट द एंड। भाई फेलियर तुम्हारा एंड कैसे हो सकता है? फेल हुए, फेलियर का मतलब ही होता है कि भाई फिर से शुरू करो, स्टार्ट से स्टार्ट करो। हालांकि अगर स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे मैं रुका हुआ था, यहाँ से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हुई थी, उस पॉइंट पे वापस जाओ, उस चीज़ को फिर से ट्राई करो, उस चीज़ में आगे बढ़ो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। और अभी जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा है कि आज में रहो, अभी में रहो। अभी में ये सोचो कि अभी मैं कितना कर सकता हूँ कि मेरा जो कल है उसके ऊपर वो प्रेशर ना पड़े। मतलब प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कुल मिला के। मतलब सोचो कि मेरे भाई आज मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरा कल सुधरेगा। और तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, तुम जो भी फील कर रहे हो भाई, वो वैलिड है। इट्स ओके टू फील डाउन, इट्स ओके टू लाइक फील बैड समटाइम्स, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। बट उस चीज़ को लंबे टाइम के लिए खींचना और उस चीज़ को तुम्हें डिफ़ाइन करवाना कि तुम ये हो, कि तुम्हारी सिचुएशन हो, वो गलत बात है। तुम तुम्हारी सिचुएशन नहीं हो, तुम हो। तुम्हारी बस सिचुएशन ख़राब है और सिचुएशन से तुम्हें निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करो और समझो कि सिर्फ तुम नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। हमेशा आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड। चाहे तुम धीमे ही आगे बढ़ो, बस रुको मत, एक जगह पे रुको मत। आज तुम्हें बुरा फील हो रहा है, ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए रुक सकते हो, लेकिन कल वापस से तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। उस चीज़ को जितना तुम हावी होने दोगे खुद पे, वो तुम पे उतना हावी होगा और वो तुम्हें उतना ही वीक फील करवाएगा। सुबह उठो, वॉक करो। अगर वॉक पे नहीं जा पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, तो कोशिश करो जब भी उठो तो थोड़ा बाहर जाओ, जब भी तुमसे हो पाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। शुरुआत में मुझे पता है कि तुम 5 बजे 6 बजे नहीं उठ पाओगे। कोशिश करो तुम जब भी उठो एक वॉक पे जाओ। अगर वॉक नहीं हो पा रहा, छत पे जाओ, अपने टेरेस पे जाओ, टहलो थोड़ा देर, पुशअप मारो भाई, 4 5 6 7 जितना मार पाओ, 1 सेट 2 सेट 3 सेट उसी के मारो। और अगेन जैसे मैंने बताया, आगे बढ़ते रहो। मेरा कुल मिला के पॉइंट यही था, मेरा कुल मिला के कहना यही है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, आगे बढ़ते रहो प्लीज़। तुम हार नहीं सकते, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तुम जीतोगे, मुझे पता है। तो अगर मेरी वीडियो देख के तुम्हें थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो या मैंने 1% भी तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज लाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हो जस्ट अ रैंडम गाय। पीस आउट।